नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जानकारी देंगे 77वां स्वतंत्रता दिवस। कल मुख्य समारोह दिल्ली में होने जा रहा है। पूरा देश जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर ही ध्वजारोहण करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी 10वां साल होगा। जन भागीदारी अभियान के तहत विभिन्न पेशों से जुड़े 1800 से ज्यादा अतिथि शामिल होंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े 50 श्रम योगी भी शामिल होंगे। हो सकता है कि उनका सम्मान भी किया जाए। विभिन्न स्कूलों से आए 1100 एनसीसी कैडेट्स राष्ट्रगान गाएंगे। ये बेहद खास कार्यक्रम होने वाला है क्योंकि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 10वें साल में लगातार यहां झंडा फहराते नजर आएंगे। संबोधन बेहद खास होगा। यह भी सुनने को दिलचस्प होगा कि ठीक चुनावों से पहले वो जनता को यानी पूरे देशवासियों को क्या संबोधित करते हैं, क्या मुख्य बातें ऐसी होती है। क्योंकि हम पहली बार अगर प्रधानमंत्री चुनकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही थी और वो सभी साकार होती नजर आ रही हैं। उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए कल का दिन बेहद खास रहेगा। वहीं आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है भारतीय जनता पार्टी और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट आई है। लिखा है, बंटवारे की बलि चढ़े लोगों को याद करने का दिन है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट के जरिए लिखा, पूरे देशवासियों को जानकारी दी है। जहां एक तरफ कल 15 अगस्त को जश्न की तैयारी की जा रही है, भारत की आजादी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले विभीषिका विभाजन स्मृति दिवस भारतीय जनता पार्टी देशवासियों को याद करा रही है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पोस्ट की है और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी थोड़ी देर पहले पोस्ट के जरिए लोगों को ये बताया था, देशवासियों को बताया था किस तरीके से देश का विभाजन कर दिया गया था, बंटवारा कर दिया गया था। लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए थे, हिंसा झेलनी पड़ी थी, कई लोग मारे गए थे और उसी को आज याद किया जा रहा है स्मृति दिवस के रूप में और लोगों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान इस दिन गंवाई थी। तो वहीं देश में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग बेहद खुश हैं, जश्न की तैयारी मनाई जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान भी चरम पर है। वहीं उसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति का संबोधन। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में यह संबोधन प्रसारित होगा। आपको बता दें, राष्ट्रपति के लिए भी ये मौका रहेगा जब 15 अगस्त से ठीक पहले वो अपने देश को संबोधित करेंगे और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रसारित होने वाला है। तमाम ऐसी विकास की बातें होंगी जो देश से जुड़ी होंगी, उसको गिनाया जाएगा और राष्ट्रपति को सुनना भी, यानी कि 15 अगस्त की एक दिन पहले की संध्या को बेहद दिलचस्प होगा हम सभी के लिए भी सुनना और इसीलिए जश्न पूरा देश मना रहा है। लॉर्ड्रेरा हिल, विंडीज ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बेहद खास खबर है। अब इस बीच में आपको जानकारी दे दें कि 5 मैचों की सीरीज थी जिसमें 3-2 से अपने नाम की विंडीज ने निर्णायक मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। यहां भारत को हार का सामना करना पड़ा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बना लिए थे। लक्ष्य रखा था, उन्हें लगा था कि विंडीज ये जीत नहीं पाएगी, लेकिन हुआ उसके थोड़ा उलट। सूर्य कुमार यादव ने 45 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज के लिए ब्रैडन किंग नाबाद 85 रन की पारी खेलते नजर आए। निकोलस पूरन ने 35 गेंदों में 47 रन बनाए। 2017 के बाद पहली बार विंडीज ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीती है और यह बेहद खास खबर विंडीज के लिए क्योंकि वो जीत चुकी है। आगे बढ़ेंगे, पाक के स्वतंत्रता दिवस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये खबर आई है पीओके से। पाक स्वतंत्रता दिवस का विरोध हो रहा है। पीओके में ब्लैक डे के रूप में
पाक स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक के सिंध में भी ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। लोगों ने घरों पर काले झंडे लगा दिए हैं, साथ ही जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपको यहां पर बता दें, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान आज के दिन अपने देश आजाद होने पर जश्न मनाता है और इसी पर पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, यहां पर लोगों ने काले झंडे लगाए हैं और पाक के स्वतंत्रता दिवस को काले झंडे के रूप में मना रहे हैं, यानी कि इसका विरोध किया जा रहा है। और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर और हमारे देश के लिए अच्छी खबर। हरियाणा के नूह में आज कल कर्फ्यू में ढील कर दी गई है। नूह में आज रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील है। 13 दिनों के बाद नूह में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। इस बीच ये भी जानकारी दे दें कि 31 जुलाई को प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया था। नूह में फिर निकलेगी शोभा यात्रा, ये भी जानकारी है। महापंचायत का ये फैसला है कि एक बार फिर से वो शोभा यात्रा निकलेगी जिसे विरोध का सामना करना पड़ा था, दंगा का सामना करना पड़ा था, हिंसा का सामना करना पड़ा था। 28 अगस्त को नल्हड़ मंदिर से यात्रा निकलने का ऐलान। नूह हिंसा की एनआईए जांच की बात भी सामने आई है। नौकरी, 1 करोड़ मुआवजे की मांग की जा रही है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसे लेकर अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन मिलकर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि नूह हिंसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, एक तरफ मणिपुर, एक तरफ नूह, दोनों ने फिलहाल विपक्ष को एक मौका दे दिया था। हिंसा भड़क गई थी, कई लोगों को जान हानि का नुकसान करना पड़ा था और राज्य सरकार को भी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब देखने वाली बात होगी कि जब शोभा यात्रा निकलेगी किस तरीके की सुरक्षा वहां पर रहेगी, क्या तस्वीर देखने को मिलेगी और ये जो तमाम मांगे रखी गई है इस पर क्या रुख सरकार और प्रशासन का रहता है। चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड की। दरअसल 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट यहां पर है। उधम सिंह नगर, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी है। नदी किनारे रहने वालों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। देहरादून में आज 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। और आपको बता दें कि कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। लगातार बारिश का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 7 लोगों की मौत यहाँ हो चुकी है, 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस बीच ये भी अपडेट है कि 3 लोग अभी भी लापता है। लोगों के घरों में मलबा घुस आया है। यहाँ के रहने वाले लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए फैसला लिया गया है कि स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। अलर्ट अभी भी जारी है क्योंकि बादल फटने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वेदर डिस्टर्बेंस लगातार बनी हुई है। रोंग साइड गाड़ी चलाने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि अब नेशनल हाईवे पर लगने जा रहा है स्पाइक बैरियर। गलत दिशा में आगे जाते ही टायर पंक्चर कर गाड़ी को रोक दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। आपको यहां जानकारी दे दें कि मेट्रो शहरों से गुजरने वाले हाईवे से इसकी शुरुआत होगी। देश में गलत दिशा में गाड़ी चलाना सड़क हादसों का दूसरा बड़ा कारण बन सकता है और ऐसे हादसों में गत 5 साल में 43,000 लोगों की जान चली गई है। ये बेहद बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आती है, रोंग साइड जाने वालों से लगातार एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, उनकी खुद की जान का, उनके खुद के वाहन का और साथ ही सामने सही साइड से आने वाले वाहनों को लेकर भी। और अब ये बहुत बड़ा फैसला है, जल्द ही से इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा और ऐसे में हादसों में जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसमें थोड़ी कमी की उम्मीद की जा सकती है। भारत चीन के बीच वार्ता का दौर लगातार जारी है। आज भारत और चीन 19वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की वार्ता करेंगे। जानकारी फिलहाल मिल रही है और इस बैठक से पहले रक्षा अधिकारियों ने दावा भी किया। पूर्वी लद्दाख में सेना के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात नजर आए। साथ ही भारतीय वायुसेना भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। गलवान में हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है और एक ही सॉल्यूशन है कि आपस में बातचीत की जा सके, टेबल टॉक हो सके और इसीलिए अभी बातचीत जारी है। उम्मीद है बातचीत से ही कोई हल निकल पाएगा।
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश अभी भी लगातार जारी है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, ये जानकारी भी दी किस तरीके से वहां के लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हम बात करें, जहां बादल फटा था। मंडी में भी बारिश से 2 मंजिला मकान जो है वो ढह गया। लोगों के घरों में पहाड़ का मलबा घुस आया है। मंडी कुल्लू के बीच सड़क यातायात बंद है। सरकार ने लोगों को यात्रा ना करने की सलाह दी है। वहीं सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां की तस्वीरें सामने आ रही है वो परेशानी बढ़ाने वाली है और हर किसी को चिंता में डालने वाली है। और यातायात पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। वहां का प्रशासन भी कह चुका है कि ऐसे समय में यहां पर यात्रा ना करें। विदेशी निवेशकों का चीन से मोहभंग। कोविड के बाद अवसर भुनाने पहुंचे थे अधिकतर निवेशक, लेकिन घटती मांग और जीडीपी के कारण चीनी शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं ये निवेशक। 2023 में अब तक 1,47,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। भारतीय शेयर बाजार की हम बात कर रहे हैं, यहीं पर इतना पैसा अभी तक आ चुका है निवेश के रूप में, और पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है ये आंकड़ा भी। विदेशी निवेशक अगले 10 साल में चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर आशान्वित नहीं है, ये भी जानकारी मिल रही है। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को नोटिस जारी किया गया है। हेरिटेज निगम में अतिरिक्त आयुक्त से दुर्व्यवहार मामले में नोटिस भेजा गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित महापौर मुनेश गुर्जर को यह नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर 3 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। विभाग ने इस नोटिस में कहा कि निर्धारित समय अवधि में मुनेश गुर्जर ने जवाब पेश नहीं किया तो फिर उनके खिलाफ मामले में न्यायिक जांच शुरू कर दी जाएगी। वक्त दिया गया है 3 दिन का। देखने वाली बात होगी कि 3 दिन में वो क्या जवाब पेश करते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये मामला चल रहा था और अब उनके ही खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि इसी मामले को लेकर जिस आयुक्त के दुर्व्यवहार के मामले में उनसे जवाब मांगा गया है और न्यायिक जांच शुरू करने की बात कही जा रही है। एक वक्त ऐसा था जब मुनेश गुर्जर खुद ही धरने पर बैठ गई थी उनके खिलाफ, लेकिन अब फिलहाल उनकी दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है। राजस्थान प्रीमियर लीग स्थगित कर दी गई है। दरअसल अधूरी तैयारी जो है वो मुख्य वजह बना। अधूरी तैयारी के चलते लीग को स्थगित करना पड़ा है। आरसीए को ब्रॉडकास्टर नहीं मिला प्रसारण के लिए। ब्रॉडकास्टर जो है वो सबसे ज्यादा मुख्य था जिस पर प्रसारण किया जाता, आरसीए को वो मिला ही नहीं। जयपुर व जोधपुर के मैदान अभी तक तैयार नहीं है, ये भी मुख्य वजह है। वहीं आयोजन को लेकर कुछ जिला सचिवों में भी मतभेद बना हुआ है। ऐसे में आरपीएल को फिलहाल स्थगित किया गया है। 19 की बजाय 27 अगस्त से लीग शुरू कराने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अभी जो फिलहाल तस्वीरें बनती नजर आ रही थी, उम्मीदें यहां पर थी, वो धराशायी हो गई है क्योंकि इसे स्थगित कर दिया गया है। झालाना और आमगढ़ को पर्यटक वाहनों के जरिए जोड़ने की तैयारी। दरअसल आमगढ़ जाने वाले पर्यटक वाहन झालाना से होकर जा सकेंगे, ये जानकारी मिल रही है। वन विभाग के स्तर पर तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। अब आमगढ़ जोन जाने वाले पर्यटक झालाना वाया से होकर जा सकेंगे। दोनों ही शिफ्ट में 5-5 वाहन अतिरिक्त प्रीमियम लेकर झालाना से आमगढ़ जा सकेंगे। झालाना पार करने के लिए एक वाहन को अधिकतम आधे घंटे का समय मिलेगा और इस फॉर्मूले से आमगढ़ में पर्यटकों की आवक बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि लगातार आवागढ़ को बढ़ावा देने के लिए, यहां पर टूरिस्ट को खींचने के लिए नए नए जतन किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। और अब ये नया फॉर्मूला है, देखना होगा कि इस नए फॉर्मूले से आवागढ़ में कितनी आवक बढ़ती है पर्यटकों की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।